सतनाम साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। सर्वप्रथम आज के इस सत्संग समारोह में उपस्थित दूर दूर से आए हुए समस्त संत वृंद, सत्संग प्रेमी, श्रोता वक्ता, ग्रामवासी, इस मंच पर मंचासीन, भजन मंडली के सभी सदस्यगण, साथ ही साथ समस्त महात्मागण, परम आदरणीय सदगुरु स्वरूप पुरथैया हजूर, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है परम आदरणीय रामाशंकर साहब जी को। साथ ही साथ इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी वाणी जहां तक पहुंच रही है, उन सभी को हमारी ओर से साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। बड़े हर्ष की बात है कि राधे श्याम जी के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बंगराहा ग्राम में 2 दिवसीय सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं सदगुरु कबीर मुनि जी ज्ञान मंदिर झुआ से चल करके आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों के बीच आप लोगों से मुखातिब हूँ। अपनी उपस्थिति केवल दर्ज कराना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं सुनने के लिए आया था, लेकिन थोड़ा सा संचालक महोदय जी के द्वारा आदेश हुआ है कि साहब अपनी वाणी को रखें, तो बस आप लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। एक निवेदन करता हूँ, हम लोग सत्संग में पहुँचते हैं तो सत्संग अंग की बहुत सारी साखियाँ सुनते हैं। कहते हैं संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग भूमि पर त्यों त्यों तीर्थ समान। संत सरोवर ज्ञान जल ताही पखारो अंग, सो देहिया निर्मल भया साधु के सत्संग। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर इन संसार में 5 रतन है सार, संत मिलन सुमिरन भजन, दया धर्म उपकार। जीवन यौवन अरुराजमल, अविचल रहे न कोई, जो दिन बीते सत्संग में सो जीवन फल होई। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होई। तुलसीदास जी महाराज भी कहे मानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 60 सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला। इतनी सारी बातें सत्संग के संदर्भ में कही गई। क्यों कही गई? डू यू थिंक अबाउट? कभी आप विचार किए इस बात पर कि क्यों कहा गया इतनी सारी बातें सत्संग के विषय में? सत्संग से क्या प्राप्त होगा? सत्संग से हमारे जीवन में शांति आती है। सत्संग आपके जीवन पर सीधा असर डालता है। सत्संग के माध्यम से आपके भीतर प्रेम का संचार होता है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि जेहि घट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार का सांस लेत बिनु प्राण। कि जिस प्रकार लोहार का भांति सांस लेता है और छोड़ता है, उसी प्रकार से मानव जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, शील नहीं है, संतोष नहीं है, त्याग नहीं है, वैराग नहीं है, तो मानव जिंदा नहीं है सदगुरु कबीर के नजर में। लेकिन लोग समझते हैं कि हम सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कर रहे हैं तो जिंदा हैं, लेकिन आप जिंदा नहीं है। प्रेम कहां से आएगा? सत्संग के माध्यम से आएगा। ये जीवन जीने की कला सिखाने का केंद्र है। ये आपको इसमें जीवन कैसे जीना है उसकी कला बताई जाती है। लेकिन विडंबना है, समाज में हम लोग प्रायः देखते हैं, सत्संग में बहुत सारे सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त होता है कि लोग इसमें उपस्थित होने से कतराते हैं। कई दिनों पहले से निमंत्रण आमंत्रण दौल दिया जाता है कि अमुक डेट को अमुक ग्राम में सत्संग का कार्यक्रम है, तो उसमें अगर कहीं 11 मूर्ति का दौल हुआ किसी ग्राम में संतों को, तो वहां से आपको 2 मूर्ति आएंगे और कहेंगे साहेब जानबे करे खेती के समय है, अभी जो है लोग आना नहीं चाहता है, साधन का अभाव है, पैदल लोग नहीं चलना चाहते हैं,
सत्संग से दूरी बना करके रखते हैं और समस्या बताते हैं कि साहेब अब समाज की स्थिति पहले जैसी नहीं रही, अब बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, अब परिवार में शांति नहीं है, कलह व्याप्त हो गया है, कि कुछ उपाय बता दीजिए। तो जड़ी दे दे साहेब, कोई मंत्र बता दें कि मंत्र पढ़िएगा, जड़ी लेकर जाइएगा जिससे आपके परिवार में शांति हो जाएगी। ऐसा कोई जड़ी नहीं है, जो जड़ी है वो तो आप लेना नहीं चाहते हैं। इसमें देखेंगे आप, यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसमें अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि शायद 5% भी युवाओं की संख्या इस कार्यक्रम में नहीं है। अधिकार लोग इसमें जो है, बहुतायत लोग 40 से ऊपर के एज के होंगे। 40 वर्ष से नीचे वालों की संख्या 5% भी नहीं होगी। और जब कहीं मेला लगता है और उसमें नाच होगा, नौटंकी होगा, ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम होगा, तो लोग नाती पोते को लेकर के जाते हैं उस कार्यक्रम में, और उसको नहीं दिखता है तो कांधे पर बिठा करके दिखाएंगे। किस तरह का संस्कार आप उसको दे रहे हैं, उसके भीतर कैसा संस्कार निर्माण हो रहा है, कैसे आपका कहा मानेगा, समाज की स्थिति कैसे सुधरेगी, हमारा समाज उन्नत कैसे होगा, आपके परिवार में शांति बहाल कैसे होगा, आपके बच्चे तरक्की कैसे करेंगे, जब तक आप अपने आप को सही रास्ते पर नहीं लाएंगे। ये केवल कहने सुनने से नहीं होगी। साहब कहे कि नाचे गावे पद कहे, नहीं राम सोहे कहे कबीर कसनीप जाए बीज बिहू ना खेत। कि नाच गा करके केवल साखी शब्द जो कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें किसान वर्ग के लोग बैठे होंगे, या जो नहीं भी हैं वो खेती करना जानते होंगे या देखते होंगे। तो आप अभी गेहूं का फसल काट रहे हैं खेत से, तो खेत की जुताई कोड़ाई किए होइएगा और उसमें फिर गेहूं बोए होइएगा। गेहूं का बीज जब डाले होंगे तब जाकर के आज आप फसल काट करके ला रहे हैं। लेकिन खेत खाली जोत दीजिएगा और उसमें गेहूं नहीं डालिए, बीज नहीं डालिए, क्या ला पाते आज उसको काट करके? सब जंगल उपज जाता, उसमें भांग धतूर सब उगाता। हालांकि सत्संग रूपी जोताई कुड़ाई है मानव जीवन में, ये भी जरूरी है, इसके बिना भी नहीं होगा। आप प्रति खेत में बिछन छींट देंगे, उसमें भी कुछ नहीं उगेगा, तो ये जरूरी है। लेकिन इसका अगर वास्तविक लाभ चाहते हैं तो इसको अपने जीवन में उतारिए, इसको आत्मसात करिए, अपने दैनिक क्रियाकलाप में इसको शामिल करिए, अपने परिवार में इसको लागू करिए, करवाइए। नहीं तो केवल कहने सुनने की बातें बच जाएंगी, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। साहब कहते हैं कि कीर्तनिया से कोस 20, सन्यासी सो 30, बिरही के हृदय बसु बैरागी के शीश। जो मेरे नाम का केवल कीर्तन गाता है, कोई भी किसी भी मत पंथ का हो। अच्छा एक बात बताइए कि सर्वप्रथम हम लोग मानव हैं, उसके पश्चात विभिन्न जाति धर्म मजहब पंथ में संप्रदाय में बटे हुए हैं। सर्वप्रथम तो मानव हैं, तो सब पहले मानव हो जाइए। मानव के भीतर से मनुष्यता समाप्त हो रहा है। मनुष्य के अंदर से लोग बैठे गफलत में हैं कि हम संत हैं, हम जो हैं अगुआ हैं, बैरागी हैं, करंधार हैं। पहले मनुष्य हो जाइए। हमको तो लगता है कि लोग मनुष्य नहीं हो पा रहे हैं। एक मानव दूसरे मानव से घृणा करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति ईर्ष्या रखता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और वो कहता है कि हम संत हैं। कहीं दीक्षा पा लिया, कहीं से समझिए कि आपको नाम दान ले लिया, तो समझता है कि हम संत हो गए। तो मानव भी नहीं ठीक से है। आपके भीतर मनुष्यता कैसे आएगा? जब आप मानवीय वृत्ति को करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग पहले मानव हो जाए, उसके बाद नहीं जाति पाति धर्म संप्रदाय और मजहब में बटेंगे। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि हे मानव, अपने भीतर जो है से प्रेम लाओ, अपने भीतर शांति लाओ, अपने भीतर से राग का त्याग करो, विराग हो जाओ। गौतम बुद्ध भी कहे, महात्मा बुद्ध, अपदीपो भव, अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश करो, अपने भीतर दीप जलाओ। यहाँ न प्रकाश करने की जरूरत है। आप कहाँ जला रहे हैं रोशनी, किसको दिखा रहे हैं? इस सत्संग में लोग बच्चे को नहीं लाते हैं, ये समझते हैं कि बूढ़ों का काम है, इसमें बूढ़े व्यक्ति जाएंगे। थोड़ा समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है, हमारा कम समय है, चूंकि अब बातों को कहने लग जाए तो उसमें तो बड़ा समय लगेगा। हालांकि सारे लोग सदगुरु के सदुपदेश को ही कहेंगे,
तो मैं कहूं तब भी, बाकी लोग कहें तब भी बात उतनी ही होगी। आप लोग उसको अमल करिए तब उसका फायदा होगा। तो मैं संक्षेप में चाहूंगा कि कुछ प्रयास करूं, फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो आगे फिर देखेंगे, जब अवसर प्राप्त होगा तो आप लोगों के बीच आएंगे तो। लेकिन इस बात को आप पहले समझिए, करना क्या है। सत्संग का भी कुछ उद्देश्य होता है। मानव जीवन उद्देश्य है ना, मानव जीवन का उद्देश्य विहीन लोग बना लिया। लोग समझते हैं कि मनुष्य होना केवल धन पैसा कमाना है, रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान, मकान, उसमें लोग फंसे हुए हैं और लोगों को लगता है कि शायद यही हम सार्थक कर रहे हैं मानव जीवन को। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि 5 पहर धन दे गए, 3 पहर गया सोए, 1 पहर गुरु भक्ति बिनु मुक्ति कैसे होए। आप जो इस काम में लगे हुए हैं, कबीरा शोधन संचय जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। किसी को देखे हैं कि माथे पर सोने चांदी हीरे जवाहरात का मोटरी पोटली बांध करके ले जाते हुए? विश्व विजेता का उपाधि मिला अलेक्जेंडर सिकंदर को, उसके बारे में 2-4 पंक्ति मैं बोलता हूँ, लिखा हुआ है। याद रखो, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। दुनिया दौलत माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, लेकिन आप उसी को जोड़ने में लगे हुए हैं। जो ले जाना है उस पर विचार नहीं करते हैं, और जो नहीं ले जाना है उसके चलते आप चोरी, हिंसा, बेईमानी, अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, उसमें लिप्त हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा। सत्संग में आ करके बैठ जाएंगे, साखी शब्दों को सुन लेंगे और फिर चले गए। आपका जीवन अगर रूपांतरित नहीं हुआ, आपका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, इस सत्संग का कोई फायदा नहीं होगा। इसमें आते और जाते रहेंगे केवल, इसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक लाभ तब प्राप्त होगा जब संत महापुरुषों की वाणी को आप अपने जीवन में उतारेंगे। इस कार्यक्रम में देखिए, मैं अब आता हूं वहां पर कि बच्चे का संख्या मैं नहीं देख रहा हूं, और लोग चर्चा करते हैं कि साहेब समाज गड़बड़ा रहा है। इसमें देखिए कि लोग आयोजकों के द्वारा व्यवस्था किया जाए 500 संत का, तो उसमें पहुंचेंगे 50, उससे अधिक से अधिक 75, अब बहुत पहुंच गए तो 100, 500 में 600 नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कहीं अगर ऑर्केस्ट्रा हो, नाच नौटंकी हो, पता चल जाए खेसारी लाल आया हुआ है, जो जहां दूषित मंच लगता है, जहां से अश्लीलताएं परोसी जाती है, उस कार्यक्रम में किसी दल, किसी निमंत्रण, किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं है। वहां आयोजक व्यवस्था करेगा 500 लोगों का, 5000 लोग पहुंच जाएंगे वहां पर। अब हम मुस्तंडे लोग लाठी डंडे से लैस होकर के व्यवस्था बनाने में रहते हैं। आप अगर मंच के पास जाएंगे तो आपसे लाठी के हाथ बात करेंगे, मुंह से हुड़िया के पीछे रख देंगे। सत्संग के कार्यक्रम में आप कहेंगे कि साहेब आइए आगे आकर के बैठिए। ठीक है साहेब, यहाँ से ठीक दिख रहा है, उधर जो है बाजा की आवाज तेज बजता है, तना हमें नहीं ठीक है। उस कार्यक्रम में आयोजक के द्वारा धकिया करके पीछे रखा जाएगा, तब भी आप मंच पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और इस कार्यक्रम में दूरी बनाते हैं। वहां पर बच्चों को लेकर जाकर के और नाच तमाशा दिखाते हैं, और सत्संग में आप नहीं लाते हैं उसको, जबकि जीवन जीने की कला सिखाने का केंद्र है। कुछ लोग समझते हैं कि हम केवल शिक्षा पा लेंगे, हमारे पास डिग्रियों का संकलन हो जाए, कोई अब मैट्रिक कर जाए, इंटर कर जाए, बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, डिग्री बहुत सारी प्राप्त कर लिए, कहीं नौकरी पा लिए हम, या कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। मानव जीवन का उद्देश्य जो है, इसको सार्थक करना है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल स्वार्थ पूर्ति नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं को पूर्ण करना और समाज की बेहतरी में जो आप योगदान करते हैं, वो आपका जीवन समझिए कि उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, और वो हुआ मानव जीवन को सार्थक करना। लेकिन अभी तो लोग धन दौलत के पेड़ में फंसा हुआ है, और लोग समस्या गिनाते हैं, तो समस्या पर तो बात खूब करते हैं। समाधान क्या है भाई? कोई आदमी कहीं से टपक जाएगा आपके समाज में और आकर के आपके समाज को साफ करके चला जाएगा कि हम ही आपको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ की व्यवस्था हम ही आपको समाज को साफ करना पड़ेगा, कहीं दूसरा कोई करने के लिए नहीं आएगा।
इस पर विचार करिए कि आप ही को इसका सुधार करना पड़ेगा और इसके लिए समस्याओं पर केवल बात करने से नहीं होगा, समाधान पर भी चर्चा करना पड़ेगा। तो समाधान क्या है? आप दूषित मंच मत लगाइए जहां से अश्लीलताएं परोसी जाती हैं, जहां से आपके समाज में आपसी प्रेम भाईचारे की बात नहीं होती है, जहां से आपके समाज को विभाजित करने की बात होती है, उस तरह के मंच को मत लगवाइए। आत्मरंजन का मंच लगाइए, सत्संग का मंच लगाइए। दूषित मंच लगने के कारण असमय बच्चे और बच्चियों के भीतर कामुकता का उभार होने के चलते आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा घृणित कुकृत्य को कर जाती है बच्ची या बच्चे कर जाते हैं जो कि अभी किशोरावस्था की ओर जा रहे हैं, जिनकी आयु अभी 12 बरस 14 बरस 15 बरस का हुआ, वो लोग आपको लगेगा कि भाई अमुक व्यक्ति का लड़का या लड़की इस तरह का कृत्य को कर दी। कारण क्या है कि हम लोग दूषित मंच लगाते हैं, मनोरंजन का मंच लगाते हैं, आत्मरंजन का मंच नहीं लगाते, सत्संग का मंच नहीं लगाते। समय का अभाव है, मैं बातों को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। बीजक का एक शब्द प्रकरण है, उसमें कहे कि खसम बिनु तेली के बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगति, नाधे जन्म गयो खसम बिनु तेली के बैल भयो। इस साधु के संगत में बैठा नहीं और सदगुरु का अभाव रहा, नकली गुरु के चक्कर में पड़ करके पत्थर पाकर देवी देवता भुइया भवानी केला पीपल में लोग जो है फंस गए और वहां पर अपना जल अर्पित कर रहे हैं। कल्पित ब्रह्म मन में जैसा उनके विचार आया, मानव 56 करोड़ देवी देवता पैदा कर दिया, कल्पना कर करके 56 करोड़ देवी देवता बना दिया। वास्तविकता में ये 56 करोड़ देवी देवता है नहीं, इसको लोग पैदा कर दिया और उसमें लोग फंसे हुए हैं और उसके चक्कर में फंस करके वही सदगुरु कबीर देव कहते हैं, बीजक का जो शब्द प्रकरण है उसके द्वारा कहा गया कि खसम बिनु तेली के बैल भयो, मतलब जिस प्रकार से जो तेली भाई का बैल होता है कोल्हू चलाता है, एक ही जगह चक्कर काटता है, आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है, वो लगता है उसको कि मैं किसी गंतव्य को जा रहा हूं लेकिन कहीं नहीं पहुंचता है। उसी प्रकार मनुष्य एक ही जगह चक्कर काट रहा है, पहुंच कहीं नहीं रहा है, आत्मज्ञान के अभाव में भटक रहा है। जहां तहां कोई आपको जाएगा, आपको क्या कहते हैं कि भजन के माध्यम से आप लोग चेतावनी भजन में सुनते होंगे कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी मोहे, सुनी सुनी आवत हासी, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। कि आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य कि मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे में जा रहा है, तीर्थ प्रयाग कमला जमंगला में दौड़ लगा रहा है। लोगों को लगता है कि धर्म जो है वो मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजा में है, गुरुद्वारे में है। हम मंदिर में जाएंगे, घंटा बजाएंगे, टीका लगाएंगे, 501 चढ़ाएंगे तो धर्म हो गया। वास्तव में धर्म वहां नहीं है, धर्म आपके भीतर है। तुलसीदास जी भी कहे कि घटही में है सुझत नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिन। इस सब भीतर है। साहब कहते हैं कि मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे ज्योति पहचान। कि कहां भटक रहे हो, कहां जाकर के ढूंढ रहे हो, कहां खोज रहे हो कि धर्म जो है वो कहां है। तो वही कहे कि खसम बिनु तेली के बैल भयो, साधु के संग में भी बैठा नहीं, सत्संग में गया नहीं, बैठत नाही साधु की संगति, नाधे जन्म गयो खसम बिनु तेली के बैल भयो, बही बही मरहूं पचहू निज स्वार्थ, यम के दंड सहियो, धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गयो खसम बिनु तेली के बैल भयो। इस संपत्ति के चक्कर में ये मानव जो पैसा बनाने के फेर में लगा हुआ है और वो जो है व्यवहारिक सत्य के पीछे भाग रहा है और बैल की भांति बह रहा है। मनुष्य के तेजस से जी नहीं रहा है, बैल की भांति बह रहा है। जाली लगा के जैसे बैल को लोग जोतते हैं, आप मानव जोनी में हैं तो आपको छूट है सत्संग कराने की, सत्संग में जाने की, सत्संग में जाकर के सत्संग को सुनने की। इसके कहे अनुसार आप अपने जीवन में इसको उतार करके आप कर्म कर सकते हैं। आज
आचरण में उतार सकते हैं। लेकिन बैल जोनी में अगर कोई हो और उसका मन हो कि काल 2 बीघा कदवा किए थे मालिक के, आज बड़ा थकल हैं, आज आराम करेंगे, आराम कर पाएगा? उसका अगर मन हो, आप आते हैं कार्यक्रम में तो भूजा पकौड़ी सब चलता है, नाश्ता होता है, कई जगह चाय भी चलता है, उसके बाद फिर पंगत होगा। और बैल अगर कोई है तो उसको देखते हैं कि मुंह में जाली लगा करके लोग जोतता है जीवन भर। लेकिन मानव भी जो है ज्ञान के अभाव में बैल हो गया, अपने जीवन को जी नहीं रहा है, गधा की भांति हो रहा है। मानव का जीवन आपको शोक संताप करने के लिए मिला है कि मानव जीवन मिला आपको उपकार परोपकार करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए और आनंदित होकर जीने के लिए। आप दुखी होकर के हो रहे हैं। धन दारा सुतराज काज माथे भार गयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो। खसम ही छाड़े विषय रंगराते, पाप के बीज बोयो कि खसमे न छोड़ाएंगे संसारिक विषय वासनाओं से। कैसे छोड़ाएंगे? अब लोग पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता है कि हमारे पास डिग्री है, हम पढ़ाई लिखाई कर लिए, हमको क्या जरूरत है सत्संग में जाने की। आप शिक्षा पा करके अपने भौतिक जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, संस्कार नहीं ला सकते हैं। संस्कार के लिए नैतिक ज्ञान का होना जरूरी है, सत्संग का होना आपके जीवन में जरूरी है। अब देखेंगे आप कि जो अनपढ़ व्यक्ति है वो बीड़ी पीता है, और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो पनामा सिगरेट पीता है, फिल्टर वाला। जो अनपढ़ व्यक्ति है वो देसी पीता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो विदेशी पीता है। अंतर नहीं है, संस्कार उसके भीतर नहीं है। हमारे समाज में विडंबना है। मैं बड़ा दुख के साथ कहता हूं इस बात को कि मैं देखता हूं कि शिक्षा तो आ रहा है लेकिन संस्कार विदा हो रहा है। संस्कार विदा होने के चलते आप देखिए, जैसे शिक्षा को केवल केंद्र में रख करके बात करेंगे तो आप यूरोप कंट्री में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए। अब जहां भी जाएंगे आप, जो समृद्ध देश है वहां पर जाएंगे तो वहां शेल्टर होम अधिक मिलेगा आपको। माता पिता के लिए बच्चों के पास समय नहीं है, अपने बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं है, सब लोग वर्किंग हैं। वहां पर व्यवस्था लगा दिया गया कि भाई अब इनका देख रेख जो करना है सो जैसे तैसे करे। क्यों? शिक्षा तो है ही, पैसा भी है, लेकिन संस्कार का अभाव है। हमारे समाज में भी उस तरह की स्थिति नहीं हुई है। आप अगर बाहर जाकर के देखेंगे तो लोग रात को नींद की दवा खाकर सोते हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। आपके यहाँ भी वो स्थिति नहीं आई है। पैसा से आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा गद्दा खरीद सकते हैं, गद्दीदार, तोशक, नींद खरीद लीजिएगा। पैसे से आप सुंदर भोजन का प्रबंध कर लेंगे, भूख खरीद लाएंगे। पैसों से आप गहना खरीद लेंगे, श्रृंगार प्रसाधन को खरीद लाएंगे, रूप खरीद लाएंगे। नहीं होगा उससे। तो केवल पैसा ही सब कुछ होना नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं पैसे का बुराई कर रहा हूं, पैसा भी मानव जीवन में जरूरी है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, कहे कबीर कुछ उधम की जाए, आप खाए कछु और को दी जाए। कि उधम करो, अपने भौतिक जीवन में अगर तरक्की चाहते हो तो निरालस श्रम की जरूरत है, बिना आलस किए हुए खूब मेहनत की जरूरत है। एकदम आलस मत करिए, लेकिन पैसा चाहिए। कैसा पैसा? मेहनत से, ईमानदारी से जो आप कमाते हैं वो पैसा, किसी का चोरी करके, बेईमानी करके, किसी दूसरे का खेत में से पौसी बांध के दौनी करके गहूम घरे ले आने वाला पैसा नहीं। आप मेहनत करके कमाइए, आप आगे बढ़िए, अपने जीवन में तरक्की करिए। तो संस्कार जो है कैसे आएगा? संस्कार आएगा आप अपने जीवन में सत्संग को उतारेंगे तब। आप आत्मरंजन का मंच लगाएंगे तब। आप दूषित मंच लगाते हैं, नाच नौटंकी हो रहा है, अब बच्चे देख देख करके बड़े हो रहे हैं। कैसे बच्चों के भीतर संस्कार आएगा? वो बच्चे आपका कहा कैसे मानेंगे? एकदम नहीं मानेंगे। इसलिए इस बात पर विचार करिए। आगे कहते हैं, खसम ही छाड़े विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो। झूठी मुक्ति नर आस जीवन में, झूठी मुक्ति की आशा करता है, झूठी मुक्ति नर आस जीवन में। और वो जो है प्रेत के झूठ खायो। अब जैसे एक पद है कि कुछ तो नेकी जगत में कमा ले मितवा, बुरे कर्मों से मन को हटा ले मितवा। स्वर्ग ना है ऊपर, स्वर्ग है इस भू पर। यही है स्वर्ग, ऊपर कहीं नहीं है। स्वर्ग ना है ऊपर, स्वर्ग है इस भू पर।
इस धरती को स्वर्ग बना ले मितवा, बुरे कर्मों से मन को हटा ले मितवा। अब लोग स्वर्ग की कामना करते हैं कि हमको स्वर्ग होगा मरने के बाद, यहाँ पर दुर्गति भोग रहे हैं, नरक यातना सह रहे हैं। और जो लोग स्वर्ग भेजने की प्रबंध आपके लिए किए हुए हैं या करते हैं, वो यहाँ पर आपको यह छूत है कि नीच जाति का है, इसका पानी हम नहीं पिएंगे। एक बार की बात है, सदगुरु कबीर देव गंगा के तट पर एक ब्राह्मण थे, वो कथा वाचक थे, कथा कहा करते थे। उनको देखे लेटे हुए तो पानी लेकर के गए, जल लेकर के पिलाने के लिए कि महाराज आप जल पी लीजिए, आपको आवश्यकता है। तो पंडित जी कहते हैं, कथावाचक जो थे तो कहते हैं कि तुम किस जाति से हो? साहब कहे कि हम आपको जल पिलाने आए हैं, इसमें जाति का क्या लेना देना है, आप जल ग्रहण करिए। तो कहे नहीं, बताओ पहले किस जाति से हो? तो कहे हम तो जोलाहा जाति से हैं। तो कहा तुम्हारा जल हम नहीं पिएंगे, तुम्हारा जल पिएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। साहब कहे कि 10 साल से हम आपकी प्रवचन सुनते हैं रोज, आप कहते हैं कि भाई जो गंगा नहाएगा वो पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उसका सारा पाप धुल जाएगा। और मैं पिछले 30 वर्षों से अपने लोटे को दिन में 2 बार गंगा में धोता हूँ। ये लोटा अगर पवित्र नहीं हो पाया, जिसका आप जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, गंगा नहाने से पवित्र हो जाएगा कोई, ये आप बिल्कुल गलत बोलते हैं, ये आप झूठी बात कहते हैं। तो कहने का भाव है कि गंगा गोदावरी नहाने से नहीं होगा। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। आप शरीर को धोते हैं, विकार मन के भीतर है, आप धोते हैं तन को, तो तन को धोने से होगा। तो वही कहे कि संसार में लोग भटक भटक करके समझिए, प्रेत का जूठ खा रहा है, प्रेत का जूठ खा रहा है, भूत परस्ती करता है, पत्थर पाकर भुइया भवानी देवी देवता की पूजा जो करता है, वहां पर जाता है, भूत परस्ती है, प्रेत पूजा है, तो उसकी पूजा लोग करते हैं। तो ये फंसा हुआ है। 184 जीव जंतु में शायर जात भयो खसम बिनु, तेली के बैल भयो। कहे कबीर सुना भाई साधो, उन स्वान के पूछ गयो खसम बिनु, तेली के बैल भयो। कि लोग जाति पाति धर्म मत पंथ मजहब में अपने आप को बांट करके और बैठे हुए हैं, और सामाजिक एकता आपसी प्रेम भाईचारे का हमारे समाज से पतन हो रहा है, और इस पर लोग विचार नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर देव समन्वयवादी थे, एक दूसरे के बीच समन्वय स्थापित करने का उनका विचार था। समन्वयवादी, बहुत बड़े समन्वयवादी, समतावादी, मानवतावादी, सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। उन्होंने कहा कि पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के जो रहे सोई संत सुजान। पक्ष कायम करके लोग बैठते हैं, पक्षपात करने लग जाते हैं, तो क्या फायदा, इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। एक बात कहूंगा, एक बड़ा सुंदर पंक्ति है, उसको मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बीच रखूं। कहे कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। धरती को मनुष्य बांट दिया, सीमा खींच दिया इसके ऊपर, कि बना दिया भारत पाकिस्तान चीन नेपाल, ये सब बॉर्डर बना हुआ है, धरती पर सीमा बना दिया, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। नदी का लोग नाम रख दिया गंगा, यमुना, या क्या कहते हैं सरस्वती, कोसी, कमला, कावेरी, रावी, चेनाब, झेलम, बहुत सारी नदियां हैं। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, और आबे जमजम शिव जी की गंगा जटा से निकली गंगा, उसको लोग कहते हैं पवित्र जल है, मृत्यु से पहले मुख में देते हैं कि मरने से पहले दे दिया जाए। और मक्का में है आबे जमजम, वहां से मुसलमान भाई लाते हैं, कहते हैं मुबारक पानी है। तो ये शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका प्रश्नों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे। है कोई ऐसा हवा की अगरों की हवा, पिछड़ों की हवा, दलितों की हवा,
ये जो है मुसलमान की हवा, ये हिंदुओं की हवा, एक ही हवा में सारे लोग सांस लेते हैं। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और आगे कहते हैं, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। लोग में भेदभाव उत्पन्न करने वाले जो लोग हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर उन्माद फैलाने वाले लोग, उन्मादी तत्व तो संसार में बहुत सारे घूम रहे हैं। वो लोग आपको बांटने का काम करते हैं, तो कहते हैं कि ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? खुदा आए थे कोई मंदिर तोड़ने के लिए या राम कोई मस्जिद को तोड़ रहे हैं? कौन कर रहा है? धर्म के नाम पर उन्माद करने वाला। कल रामनवमी है, देखेंगे नया फैशन है। अभी राम का नाम लेते हैं, क्या आपत्ति है? कहिए आप राम राम, हमको कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जय श्री राम बोल करके गैंग जो चलाता है कि वो दो हाथ का झंडा बांधेगा मोटरसाइकिल में, अब माथा पर लगाएगा, आपको महाकाल लिखेगा क्या क्या, और जाएगा ना होगा कोई मस्जिद के पास जाकर के दंगा शुरू करवा देगा, उस पर आपत्ति है। धर्म के नाम पर उन्माद नहीं होना चाहिए। अंत में मैं एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं जहां भी जाता हूं उस बात को दोहराता हूं कि अपने जीवन में खास करके युवा साथियों से, इसमें बैठे कम हैं, पर इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी वाणी अगर उन तक पहुंच जाए तो मैं समझूंगा कि हमारा आना सार्थक हुआ। तो मैं युवा साथियों से अपील करूंगा कि अपने जीवन में अगर अपना उन्नति चाहते हैं, अपना तरक्की चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, तो अपने आप को नशा से दूर रखें, मादक पदार्थ के सेवन से अपने आप को दूर रखें। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि मांस मछलियां खात है, सुरापान से हेत, से नरजर से जाएंगे जस मुरई का खेत। नशा नाश कर देगा। आप देखेंगे अभी गेहूं का फसल लगा है, काट रहे हैं लोग, इसको काट कर घर ले आएंगे, खेत को परती छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ गेहूं का पौधा उग जाएगा। धान के खेत से आप धान का फसल काट लाएंगे, खेत को परती छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ धान का पौधा उग आएगा। लेकिन मुरई के खेत से आप मुरई उखाड़ लीजिए और खेत को छोड़ दीजिए, कुछ उगेगा? उसी प्रकार से नशेड़ियों का समूल नाश हो जाएगा। आप जिस क्षेत्र में हैं अपना पूरा फोकस बना करके 100% दीजिए, आप तरक्की करेंगे। नशा करेंगे आपका नाश हो जाएगा। माता पिता से मैं अपील करूंगा कि अपने बच्चों को आप अपने जीवन में आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा सा कम उन्नति करें। चलेगा, 10 कट्ठा जमीन आप साल में नहीं खरीदिए, 8 कट्ठा खरीदिए, 5 कट्ठा खरीदिए। नहीं खरीद पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को समुचित शिक्षा की व्यवस्था जरूर करें, उसको पढ़ाए लिखाए जरूर। आप पक्का मकान 1 साल में मत बनाइए, 3 साल में बनाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। इस संसार में जितने भी समस्या है उसका कारण है बौद्धिक जड़ता। अज्ञानता के चलते लोग मानसिक गुलामी को करते हैं, इसलिए अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अगर हमारी वाणी से किसी की धार्मिक भावना या व्यक्तिगत भावना आहत हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। हालांकि सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साह। हम लोग संत हैं तो संत का एक लक्षण होता है निडरता, जो बिना भय के सत्य को कह सके, सत्य से आप लोगों को अवगत करा सके। अब आप क्या सोचते हैं, डू यू थिंक अबाउट मी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट इट, कोई मतलब नहीं। आप जैसा सोचे साथ में हमारे